कि राहु 7वें घर में है, शुक्र नीच है, तो उसके जीवन में भी सप्तम भाव के ऊपर राहु और केतु के दुष्प्रभाव के कारण और शुक्र नीच होने के कारण गृहस्थी का सुख खराब हो जाता है। इसलिए शुक्र को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। बहुत ही हमें अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। अगर कुंडली वाला शुक्र भी खराब हो और आजकल जैसे ट्रांजिट में 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक शुक्र नीच रहेगा, उन बच्चियों का, उन बेटों का, बेटियों का ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा जो अभी अनमैरिड हैं, कोई कॉलेज गोइंग है, कोई स्कूल गोइंग है, उनकी कुंडलियों में ये शुक्र नीच हो, या बुध आजकल वक्री और अस्त है, बुध नीच हो, उनसे रॉन्ग डिसीजन हो जाता है, उनसे गलत इन्वॉल्वमेंट, गलत रिलेशनशिप हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही कीमती विषय है जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। जैसे अभी हमारे पास खबरें आ रही हैं ना कि सड़क के ऊपर एक बेटी को गोली से उड़ा दिया एक राहु ने, क्योंकि राहु की दृष्टि है शुक्र के ऊपर। राहु को मलेच्छ ग्रह कहा गया है। एक मलेच्छ ने एक शुक्र को गोली मारी है। ध्यान से, ये जो ट्रांजिट है ये बोल रहा है कि एक मलेच्छ ने, एक राहु ने एक शुक्र का उत्पीड़न कर दिया है। ये है आज इस समय गोचर चल रहा। यही चीज अगर हम बच्चों की कुंडलियों में पहले से ही सतर्क रह ले तो उसके 100 उपाय होते हैं हमारे पास। और ये जो शुक्र राहु का दोष है, इसी की तो पूजा होनी है अब 31 अक्टूबर को। ये जो मंगल राहु जो अंदर आपको भड़का देता है, इसी की तो पूजा होनी है अब 31 अक्टूबर को। ये जो बृहस्पति राहु, सूर्य राहु जो अपमानित कर देते हैं, इसी की तो शांति करेंगे अब शरद पूर्णिमा 31 अक्टूबर को। तो इनके सबके इलाज होंगे, उपाय होंगे। जो लोग शुक्र राहु के दोष को ठीक करना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप मैसेज में चले जाएं, अपनी डिटेल भेजें, हम चेक करेंगे और बताएंगे इसके क्या इलाज हैं, क्या उपाय हैं। लेकिन ये विषय बड़ा कीमती है। लेकिन ये विषय हमें बहुत अलर्टनेस देता है, सतर्कता देता है। अगर हम अपने बच्चों की कुंडलियों में पड़े हुए ऐसे खराब दोषों को पहले ही समझ जाएं तो हम पहले ही अलर्ट रहते हैं। उन बच्चों के लालन पालन में, उनको स्कूलिंग में, उनको कॉलेज में अलर्ट करते रहते हैं। मेरे पास, मुझे याद है, एक केस आया था कि एक बच्चे का चंद्र राहु अष्टम स्थान में था। चंद्र राहु अष्टम स्थान में, बड़ी पुरानी बात है, 12-15 साल पुरानी। तो उनकी मदर मेरे पास जब बच्चा हुआ टेवा लेके आई कि पंडित जी हमने ये नया टेवा बनवाना है, ये डेट ऑफ बर्थ लीजिए और मुझे बता दीजिए। तो मैंने कुंडली बनाई जब, क्योंकि वो बच्चा तो अभी छोटा सा था, कुंडली बनाकर चंद्र राहु अष्टम देखा और उन्हें यह बताया कि भाई इस बच्चे की कुंडली में राहु और चंद्रमा 8वें घर में है, ध्यान रखिएगा। इसे पानी से परेशानी होनी है इसे, क्योंकि चंद्र जल है, राहु उसको दूषित कर रहा है, 8वां घर मृत्यु स्थान है। तो मैंने उनको बताया ये कि चंद्र राहु अष्टम स्थान में हो, कभी भी स्विमिंग पूल में, नदी में, सरोवर में, कहीं तीर्थ स्थानों में ऐसे बच्चों को स्नान वैसे तो दूर ही रखा करो भाई इन चीज़ों से जिनका चंद्र राहु 8वें घर में होता है। लेकिन अगर चलो आपकी धार्मिक विधियां हैं, अगर आपने करना भी है तो उसको पकड़ के उसको 2-4 छींटे मार के गंगा जी से बाहर या सरोवर से बाहर दूर बिठा दो। तो मैंने उनको ये बोल दिया था कि चंद्र राहु अष्टम स्थान में है, जल से बचाना। यहां तक कि चंद्र राहु 8वें घर में चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत दे देता है। उन बच्चों को तो दूध ही नहीं पचता। बहुत सारे बच्चे माँ की गोद में बैठे बैठे दूध निकाल देते हैं, चंद्र राहु के साथ अष्टम स्थान में होता है या चौथे घर में हो जाता है। तो वो, जब मैं ऐसी नेगेटिव बात बता देता हूँ कई लोग नाराज हो जाते हैं भाई, है ना। वो माता, मुझे याद है, वो नाराज हो गई कि पंडित जी हम तो अपने नए नए बच्चे की कुंडली बनवाने आए हैं, आपसे नाम निकालने आए हैं, गंडमूल तो नहीं है, और नाम का अक्षर क्या है, राशि क्या है, ये पूछने आए हैं, आप कुछ और ही बताते जा रहे हो हमें। ये बात मुझे उस लेडी ने बोली। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, भाई भाई अब जो मुझे नज़र आ रहा है मैं बता रहा हूँ। तो मैंने उनको
कुंडली दी बनाकर, जो इंस्ट्रक्शंस, जो कलर थेरेपी, जो नाम अक्षर, जो भी आम लोग पूछते हैं, सेहत कैसी होगी, पढ़ाई कैसी होगी, ये पूछेंगे नए जन्मे बच्चे का ये बड़ा होकर क्या बनेगा। जो बता रहे होते हैं कहाँ से सतर्क रहना, ये नहीं सुनते लोग। ये पूछेंगे ये बड़ा होकर क्या बनेगा, वो बच्चा जो अभी गोद में होता है। तो बड़ा ही एक ट्रेजिक सीन हुआ था उन दिनों। वो बच्चा वाटर टब में डूबकर एक्सपायर हो गया था। बड़ी पुरानी बात है, 12-15 साल पुरानी बात है, और वो लुधियाना के पेपर्स में भी आया था। और मुझे देखो ऐसी घटनाएं दिमाग में सुई की तरह चुभी होती हैं। मैंने बताया था उनको कि ये जो बेबी है अष्टम भाव में चंद्र राहु वाला है, स्विमिंग पूल, सरोवर, जल से इसको खतरा रहेगा। और वो तो बेचारा स्विमिंग पूल, सरोवर तक पहुंचा ही नहीं था। वो वाटर टब जो होता है ना, जो माँ बच्चे को नहलाने के लिए रखती है, उसी में उसका बेचारे का डूबना तय लिखा हुआ था, परमात्मा ने, एक्सपायर हुआ था वो। फिर वो मेरे पास सारा परिवार आया था कि पंडित जी ने आपने तो बताया था लेकिन हम गलती कर गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो आजकल के हालात है, खासकर युवा युवतियों के लिए, युवकों के लिए, बेटियों के लिए, शुक्र राहु और बुध राहु दो पितृदोष होते हैं। बुध बुद्धि का कारण है, अगर राहु के साथ हो तो डिसीजन रॉन्ग होता है। शुक्र प्रेम संबंधों का कारक है, अगर राहु के साथ हो तो चीटर के साथ, धोखेबाज के साथ, मलेच्छ के साथ दोस्ती हो जाती है, प्रेम संबंध हो जाता है। ऐसे बच्चों को, बेटियों को, बेटों को जरूर सतर्क रखें। और ये अभी भी 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक ये योग चल रहा है। ये हो जाएगा इवेंट हैपनिंग उनके साथ जिनकी कुंडलियों में ये हुआ। अब कहाँ सतर्क रहना है मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट वर्ड्स में बताने लगा हूं, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, ठीक है। मेष लगन को मैं बताने जा रहा हूं कि आपके ये जो नीच का शुक्र है जिसके ऊपर राहु की दृष्टि है, ये योग बना है छठे घर में। छठा घर होता है रोग का, शत्रु का, कर्जे का। ध्यान से सुन लीजिए, शुक्र के साथ संबंधित जो रोग होते हैं वो सेक्सुअल रोग होते हैं, गायनी ट्रबल्स होती हैं, यौन रोग होते हैं, स्पर्म काउंट वीक हो जाता है, या शुक्र छठे घर में नीच हो जाए तो डायबिटीज तक ले जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जितने मेष लगन के लोग हैं उनके लिए रोग, शत्रु और कर्जे के घर में यहां पर यह शुक्र ठीक नहीं है। सतर्क रहिएगा अपने खाने पीने में, अपने संबंधों में, क्योंकि शुक्र जो है ये गायनी ट्रबल देता है। वृष लगन के लिए यही शुक्र पंचम भाव में नीच हो गया है। यहां बहुत जरूरी है यह बताना, जितने वृष लगन के बच्चे हैं, लोग हैं, प्रेम संबंधों के घर में शुक्र नीच है, उस पर राहु की दृष्टि है, रॉन्ग डिसीजन बिल्कुल मत ले लीजिएगा। एजुकेशन के घर में शुक्र नीच है, उसके ऊपर राहु की दृष्टि है। पंचम भाव विद्या का भी है तो अफेयर्स का भी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वो बच्चे जिनका 2 नंबर लगन है, वृष लगन, आपके लिए पंचम भाव एजुकेशन का घर, विद्या का घर, लव अफेयर्स का घर, अचानक लाभ का घर, यहां पर शुक्र नीच रहेगा 16 नवंबर तक। शांति से निकल जाने दीजिए। उपाय बाद में बताता हूं आप सबको। मिथुन लगन वालों के लिए यही नीच शुक्र चतुर्थ भाव में है, सुख स्थान में। सुख स्थान जिसको मां का घर कहा गया है, भूमि का, वाहन का, यहां पर अगर शुक्र नीच हो जाए तो घर में झगड़ा क्रिएट हो जाता है। खासकर मैंने देखा है 7वें घर में चंद्रमा और चौथे घर में शुक्र, माता और पत्नी का झगड़ा, यानी कि सास बहू का झगड़ा उन घरों में हो जाता है जिनके सप्तम चंद्रमा, चतुर्थ शुक्र हो। तो इस समय मिथुन लगन वालों के चतुर्थ शुक्र नीच हो गया है, यानी कि ध्यान रखिएगा भाई, तालमेल आपको बनाना है माता और पत्नी के बीच में, नहीं तो बहुत झगड़े पैदा हो जाएंगे। ये भूमि, भवन, वाहन का भी घर होता है। कोई भी भूमि, भवन, वाहन का क्रय विक्रय करना हो तो पहले उपाय होगा, अदरवाइज अलर्ट रहिएगा, कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है। मिथुन लगन को बताया मैंने। कर्क लगन की बात करें तो थर्ड हाउस, तीसरा घर, जिसको डिसीजन पावर, दोस्तों का घर, मित्रों का, बंधुओं का, पराक्रम स्थान कहा गया, वहां पर यह नीच का शुक्र है। तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि डिसीजन के घर में नीच शुक्र हो तो इंसान हनी ट्रैप में फंस जाता है, किसी ना किसी ऐसे माया जाल में, ऐसे चंगुल में फंस जाता है। ये जरूरी नहीं है कि मेल टू फीमेल ही है,
माया के चक्कर में ही फंस जाता है कि शॉर्टकट मनी मिलेगी, ये स्कीम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, आखिर में हथकड़ियाँ लगी होती हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं जीवन में, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो तीसरा घर होता है डिसीजन, दोस्त मित्र बंधु भाई सखा। वहां पर कोई भी ग्रह नीच हो तो बच के रहा कीजिए। ये शुक्र नीच है ना जो, ये अच्छा नहीं है। इसको कहते हैं माया का फेर, ध्यान रखिएगा अपना। इसको बताया मैंने करक लगन वालों को। सिंह जिनका लगन है 5 नंबर लगन, उनके शुक्र सेकंड हाउस में नीच हो गया है। सेकंड हाउस को धन स्थान कहा गया है, वाणी का स्थान कहा गया है, कुटुंब स्थान कहा गया है। अब समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। नीच शुक्र मतलब अश्लीलता, गंदी भाषा, खराब बातें। वाणी के घर में नीच शुक्र अश्लील, गंदी बात, गाली गलोच। अब जो माइंड में होता है वो फिर मुंह से निकलता है, वही एक्ट हम कर लेते हैं, वो हम टाइपिंग कर देते हैं। आजकल ये जो चैटिंग, उसमें हम क्या लिख रहे हैं, क्या फ़ोटो भेज रहे हैं, क्या वीडियो भेज रहे हैं, क्या मन के भाव अपने, चाहे वो कैसे भी हैं, चाहे अश्लील हैं, वो हम निकाल देते हैं और वो मुसीबत पैदा कर देता है एक दिन। कितनी चैटिंग्स पकड़ी जाती हैं, आप सब न्यूज़ चैनल्स में देखते ही हैं। तो थर्ड हाउस और सेकंड हाउस, थर्ड हाउस तो है ही लिखने का घर, हैंडराइटिंग का घर, टाइपिंग का घर थर्ड हाउस होता है, बोलने का घर सेकंड हाउस होता है। दोनों में शुक्र नीच का प्रभाव अच्छा नहीं होता। तो ये मैं बता रहा हूँ सिंह लगन वालों को, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। धन की हानि भी हो जाती है उल्टा सीधा बोलने से, समझ, क्योंकि धन और वाणी का ये घर है। धन की भी हानि करवा देता है नीच का शुक्र यहाँ पे, और वाणी के कारण करवा देता है। संयम रखिएगा, संभल के रहिएगा। सिंह लगन को बता रहा हूँ, चैटिंग फैटिंग में ध्यान रखिएगा। उल्टी सीधी फोटो वीडियो ये वो इधर उधर जो व्हाट्सएप करते हैं, वो मरवाएगा एक दिन। हाँ। कन्या लगन की बात करेंगे, जिस लगन में, जिस राशि में ही शुक्र महाराज ने नीच रहना है 16 नवंबर तक, यानी कि बुद्धि का फेर। लगन इस स्थान को कहा जाता है जहां पे ब्रेन है या मस्तक है हमारा। वहीं पे अगर नीच ग्रह का वास हो जाए, किसी के भी लगन में कोई भी ग्रह नीच हो जाए, तो समझ लीजिए बुद्धि का फेर होता है। फिर वो होता कुछ है, करता कुछ है, जाता कहीं है, पहुंचता कहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कन्या लगन वालों को नीच का शुक्र बुद्धि का फेर पैदा कर सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है। इसलिए थोड़ा हमें बचकर चलना पड़ेगा। डिसीजन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, अपने माता पिता से, बुजुर्गों से, टीचर से, गुरु से, गाइड से, मेंटर से, एस्ट्रोलॉजर से, ब्राह्मण से विचार जरूर कर लीजिएगा। इसे बुद्धि का फेर कहते हैं, जब लगन में कोई ग्रह नीच हो। तो आप सब लोग जिन जिन के लगन में कोई ग्रह नीच हो जाए, तो उन्हें तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कंध नल सलाह कर लो, और कोई ना मिले कंध नल सलाह कर लो। पंजाबी में कहते हैं कंध नल सलाह कर लो, दीवार के साथ सलाह कर लेनी चाहिए। दीवार का मतलब क्या होता है कि मैं ये क्यों करने जा रहा हूं, मैं ये क्यों करने जा रहा हूं। जब कोई नहीं आसपास तो दीवार से पूछ लो, क्या मुझे ये करने से कुछ लाभ मिलेगा, क्या मैं जो ये करने जा रहा हूं मेरे ऊपर नुकसानकारी तो नहीं है। तो बुजुर्गों ने ये कहा है, कोई ना मिले तक कंध नल गल कर लो। सो जिनके लगन में ग्रह नीच हो, वो भी शुक्र जैसा, उन्हें जरूर अपने बुजुर्गों के संपर्क में, अपने गुरु के, टीचर के, गाइड के संपर्क में रहना चाहिए। नहीं तो भैया ये बुद्धि का फेर है। तुला लगन की बात करेंगे। तुला लगन वालों के लिए शुक्र ग्रह 12वें भाव में नीच है, क्योंकि 7 नंबर के लिए 12वें घर में कन्या राशि आएगी। 16 नवंबर तक नीच है। 12वां घर व्यय स्थान होता है। 12वां घर लीगल प्रॉब्लम्स तक ले जाता है, जेल यात्राएं होती देखी हैं हमने 12वें घर में नीच के ग्रहों के कारण। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन तक करवा देता है। 12वां घर बेड प्लेयर्स का होता है, शयन सुख का होता है। तो यहां पर नीच का शुक्र भौतिक सुखों की प्राप्ति में, इंसान जब वासनात्मक हो जाता है, वो नीच का शुक्र 12वें घर का होता है। जब वो देखता ही नहीं है मेरा पार्टनर कौन है, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ या असामाजिक कार्य कर रहा हूँ, तो फिर वो एक दिन फंसता है। खासकर पुरुषों की कुंडली में अगर शुक्र नीच होकर 12वें घर में हो, उनके जीवन में तूफान पैदा करने वाली कोई शुक्र होती है,
क्योंकि नीच का शुक्र 12वें घर में। महिलाओं की कुंडली में नीच का शुक्र अगर 12वें घर में हो तो वो भी गायनी ट्रबल्स तक पैदा कर देता है, सेफर सेक्स ना होने के कारण। ध्यान से, ओपन वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूं। तो राहु की दृष्टि भी है, इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वो योग है जिसको असली हनी ट्रैप कहा गया है, जिसके कारण लोग कानूनी अड़चनों में, उलझनों में, मामलों में फंस जाते हैं, क्षणिक सुख की खातिर लंबे जाते हैं फिर। तो ध्यान रखिएगा, अचानक अस्त व्यस्त व्यय करा देता है, बिना बात के खर्चे करा देता है, बिना सोचे समझे खर्चे करा देता है, क्योंकि 12वां घर व्यय का है, यहाँ पे नीच का शुक्र है। तो ध्यान रखो भाई, शुक्र का खर्चा जो होता है ना, वो बड़ा आसान खर्चा भी होता है, समझिए। जो वाइट मिठाई है, पतासे हैं, छेना मुर्गी है, मीठी मीठी वाइट चीज़ें हैं, वैसे ही खर्चते रहा करो, बच्चों को खिलाते रहो, तो 12वें घर के नीच शुक्र का फल वहीं निकलता रहता है। ऐसे कई उपाय हैं मेरे पास। वृश्चिक लगन की बात करने जा रहे हैं। लगन नंबर 8, मैं स्वयं भी हूँ, और